तो चलिए आज हम लोग प्रकाश चैप्टर के दूसरा पार्ट में आ चुके हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश पार हो जाने के आधार पर वस्तुओं को कितने भाग में बांटा है। ठीक है, इसका पार्ट 1 भी डाल दिए हैं, जाके उसको देख लीजिएगा तो आपको और भी आसानी होगा इस पार्ट 2 को समझने में। ठीक है, तो प्रकाश पार हो जाने के आधार पर वस्तुओं को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पारदर्शी कहते किसको है, प्रकाश के आधार पर। लेकिन देखिए, जिन वस्तुओं से प्रकाश आसानी से पार हो जाए ना, उससे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जिससे प्रकाश पूरी तरह से क्या हो जाए, आसानी से पार हो जाए, उससे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपकी जो हाथ लाइट होता है, लाइट, उसका आगे में देखिएगा गोल करके शीशा लगा होता है ना। वो शीशा क्या होता है? पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। यदि उस शीशा से प्रकाश पार नहीं होता तो क्या लाइट आपका अंदर से बाहर आ पाता? और ना ही बाहर आ पाता, ना ही आप देख पाते। तो वो पारदर्शी होता है, जिस कारण से अंदर का लाइट शीशा के माध्यम से क्या हो गया, बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया तो हमको चीज़ों को दिखाई देना चालू हो गया। इसका मतलब क्या है कि शीशा जो है वो होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। आपको समझ में आ गया कि शीशा क्या होता है? पारदर्शी, क्योंकि शीशा से प्रकाश आराम से क्या हो जाता है, पारदर्शी। ठीक इसी प्रकार हमारा पानी भी क्या है, पारदर्शी होता है। लेकिन सर पानी कैसे पारदर्शी होता है? गांव घर में देखिएगा कि रतिया में लाइट लेकर निकलिएगा। ठीक है, लाइट लेकर निकलेगा। किस लिए? जिस पोखर में मछली खेलता है, तो मतलब तैरता है, पकड़ने के लिए जो बदमाश लोग होता है ना, एकदम लाइट के निकलेगा, चालाक लोग सब रात में निकलेगा और झूठ मूठ का तालाब के किनारे लाइट मारेगा। और जैसे ही पानी के अंदर लाइट मारेगा ना, तो पानी में क्या होगा, मछली तैरता हुआ नजर आएगा। यहाँ मछली है। क्यों उसको लाइट से कैसे दिखाई दे दिया, पानी के अंदर कैसे दिखाई दिया? इसका मतलब लाइट तो पानी के अंदर गया, जैसे ही मछली में टकराने के बाद फिर जैसे ही वापस आया, हमारे आंखों में वो चीज़ें हमें दिखाई देना चालू हो गया, दिखाई दिया ना। तो इसका मतलब पानी क्या है, पारदर्शी है। तभी तो पानी में वो लाइट हो गया, तभी तो हमको पानी के अंदर का मछली दिखाई दिया। तब से हम जब पकड़ लिए, थोड़ा से एकदम पकड़ लिए, और जैसे पकड़े एकदम ऐसे छुपा के एकदम भाग गए घर। नहीं, तो पानी क्या होता है, पारदर्शी होता है। पानी क्या होता है, पारदर्शी। तभी हम उसको क्या कर लेते हैं, आसानी से लाइट के माध्यम से अंदर की चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि आप पूरा गहराई तक झांक के देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको बोला गया है कि कुछ हद तक ये भी क्या है, पारदर्शी है। जैसे गिलास में पानी भरते हैं ना, तो गिलास में अगर कोई चीज़ को फेंकेंगे ना, अगर वो शीशा का गिलास है और उसके अंदर कोई चीज़ को डुबाएंगे तो हम लोग को बाहर से दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो एक्चुअली शीशा का गिलास, शीशा तो पारदर्शी है ही है। ऊपर से पानी को जब देखेंगे झाँक के ना, तो दिखाई मिलेगा हाँ पानी के अंदर क्या गिरा हुआ है। कैसे दिखाई मिला आपको? वो पारदर्शी है। क्या है वो? पारदर्शी है। ठीक इसी प्रकार हमारा वायु, जैसे वायु, इस कैमरे और मेरे के बीच क्या है, हवा है। क्या है? हवा तो और भी जगहों में, लेकिन यहाँ भी हवा है। तो आप हमें देख पा रहे हैं, इसका मतलब हम कैमरा में रिकॉर्ड हो पा रहे हैं। तो कैसे हो पा रहे हैं? अगर हवा जो है ये अगर पारदर्शी नहीं होता, मतलब आप हमको नहीं देख पाते। कहने का मतलब है कि कैमरा पर हम रिकॉर्ड नहीं होते। तो ये हवा क्या है, पारदर्शी है। तभी हम कैमरे में रिकॉर्ड हो पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं। समझ में आ गया? तो हवा भी क्या है, एक पारदर्शी है। ठीक इसी पर प्लास्टिक को तो जानते ही हैं, पारदर्शी होगा। अब बोले सर कैसे, थोड़ा इसको भी समझा दीजिए। देखिएगा बरसात के दिनों में जब बढ़िया लाइट लेके जाते हैं ना, जो वाटरप्रूफ नहीं होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रातिया में जब आते हैं कहीं से, तो पानी जब हो रहा होता है तो लाइट को बचाने के लिए प्लास्टिक के अंदर भर देते हैं। और कालका वाला नहीं, वो जो गोरका वाला प्लास्टिक होता है, उसमें भर के और मुंह तो बढ़िया से बांध के टॉर्च मार के आते हैं। वो कैसे, लाइट कैसे पार हो गया उससे? इसका मतलब प्लास्टिक भी क्या है, पारदर्शी है, क्योंकि उससे होके भी लाइट पार हो गया और हमको बढ़िया से सामने दिखाई देने भी लग गया। इसका तो प्लास्टिक भी क्या है, पारदर्शी है। किसी को दिक्कत? तो जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए वो क्या है, हमारा पारदर्शी है। किसी को दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपारदर्शी। मतलब अ का मतलब देखो ना, किसी शब्द में जब अ जुड़ता है ना, तो ना का उच्चारण करता है। ओ पार मतलब जिससे पार ना हो, जिससे लाइट पूरी तरह से पार ना हो पाता है, उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। जैसे खुद मेरा ही बात बोलिए, इधर से टॉर्च मारेंगे, क्या पीठुआ तरफ से निकल जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं, हम क्या है, अपारदर्शी है। जैसे देखिए ना, इसमें हम टॉर्च मारेंगे, क्या इसका इस पार हो जाएगा? ये क्या है, पेन है ना, इधर से मारेंगे तो क्या इधर से पार हो जाएगा? नहीं, ये भी क्या है, अपारदर्शी है। दीवार क्या है, दीवार के इस पार से लाइट मारेंगे, क्या उस पार चल जाएगा? ये तो तब तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। दीवार भी क्या है, अपारदर्शी है। पत्थर क्या है, पत्थर के इस पार में लाइट मारेंगे, क्या उस पर जाएगा? ना, वो नहीं जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको अपारदर्शी। जिससे प्रकाश पूरी तरह से पार ना हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी। उसका दीवार, पत्थर, लकड़ी, ये सब क्या है, अपारदर्शी है। आप भी समझ सकते हैं। आप अपने जैसे आप समझ गए, आपके आसपास में देखिए कितना चीज़ है अपारदर्शी, आप गिन नहीं पाइएगा। क्या हो सकता है ना, आप समझ जाइए। पारभासी। अब पारभासी किसे कहते हैं? ये दोनों का गुण उससे पाया जाता है, इसके लिए इसको बोला गया पारभासी। मतलब कि थोड़ा पार होने देगा और थोड़ा पार होने
नहीं देगा, मतलब पूरी तरह से लाइट को पार होने नहीं देगा और पूरी तरह से लाइट को रोकेगा भी नहीं। इसका मतलब कि थोड़ा जाओ थोड़ा ना जाओ, ये दो मुखा सांप है, नहीं होता इंसान सब। इसके साथ कुछ अलग बात, इसके साथ कुछ अलग बात, मतलब उसका बात उसके जैसा, इसके बाद इसके जैसा, ठीक ऐसा। ये जब कुछ अपारदर्शी जब जाएगा तो बोले देखो देखो हम रोकते भी लाइट को है, देखो हम जाने नहीं देते हैं। और जब इसके पास जब जाएगा पर देखो देखो हम जाने भी देते हैं, मतलब इसके लिए भी अच्छा है उसके लिए भी अच्छा है, समझ में आ गया ना। इसको बोलते हैं दो मुखा सांप। ये बोले अपारदर्शी, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी मतलब इसको पारभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारभासी, मतलब थोड़ा लाइट जाएगा थोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे वस्तु से हम बढ़िया तरीके से कोई चीज़ को देख नहीं पाएंगे, किसी चीज़ को बढ़िया से देख नहीं पाएंगे। जैसे देखिएगा बरसात के दिनों में जब 4 व्हीलर में हम लोग निकलते हैं ना, तो आगे में शीशा में पानी गिरता है तो उसमें वाइपर लगा रहता है, ऐसे चलता है, ठिचक 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 चलता है ना। वो क्या है, वो पानी को साफ करता है। यदि साफ ना करे तो क्या होगा जानते हैं, आप अगर गए हैं ना तो पता चलेगा आपको ना, सामने बढ़िया से दिखाई नहीं देगा, आपको झपसा झपसा नजर आएगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश थोड़ा जा रहा है और थोड़ा नहीं जा रहा, मतलब पूरी तरह से वो जा नहीं पा रहा है। तो जब पूरी तरह से नहीं जा पा रहा है तो हमको वो भी बढ़िया से दिखाई नहीं देता है। तो जब धुंधला दिखाई दे, कैसा दिखाई दे, धुंधला, ठीक है, क्लियर से दिखाई ना दे, तो समझ जाइए वो अपारदर्शी है, जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश गया है पार होके और थोड़ा बहुत इधर रुक के रह गया, यानी 50% गया है 50% रुक के रह गया है। तो उससे हम लोग कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं, पारभासी। देखिएगा छोटा बच्चा जब होते हैं ना, छोटा बच्चा जो होता है वो जब उसको मारिएगा तो रोएगा ऐसे करके, तो देखिएगा रोते रोते इतना रगड़ लेता है आँखों को ना कि छोड़ने के बाद किसी चीज़ को साफ नहीं दिखाई देता, फिर वो रगड़ता है, ही ससुरा बढ़िया से देखो। तो क्यों होता है, रगड़ते रगड़ते ऐसा हो जाता है कि उसका क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा सा घर्षण के कारण उसकी कुछ मतलब मोटापन आ जाता है, मतलब कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं कि मांसपेशी मोटा हो जाता है ससुरा, ऐसा नहीं, मतलब कुछ देर के लिए उसको झपसा नजर आता है, तो वो पारभासी के जैसा काम करता है। किस जैसा, पारभासी के जैसा। ध्यान से देखिए ना, प्लास्टिक्स को ही मान लेते हैं कुछ देर के लिए, वो पूरी तरह से क्या है, मतलब पारदर्शी भी नहीं है, लेकिन कोई कोई प्लास्टिक पारदर्शी भी होता है, लेकिन कुछ कुछ प्लास्टिक ऐसे होते पारभासी। जब प्लास्टिक से इंसान को देखेंगे ना आर पार, जैसे उस पार में कोई खड़ा है प्लास्टिक से देखिएगा तो पूरी तरह से उसको दिखाई नहीं देगा, पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। कोई कोई प्लास्टिक ऐसा है जिससे आपको आँखें तो सट आकर देखना होगा प्लास्टिक में, ये सोच रहे के है उस पार में। ऐसा होता है कि नहीं होता है, कोई कोई शीशा भी ऐसा होता है कि आपको दूर से नज़र नहीं आएगा, आँखें तो जाकर सटाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा ये है ससुरा, तुम ऐसे मिलन कर रहा है, सब समझते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो वो जिससे हम पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं, पूरा क्लियर से देख नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं इसको, पारभासी। समझ में आ गया ना। तो इसका उदाहरण होगा तेल लगा हुआ कागज़। किसी कागज़ में तेल लगा दीजिए और दूर से उस पार में कोई, मान लो जैसे कागज़ है, इस दूर में कोई चीज़ को रखे, दूर यहाँ से दूर से देखने का कोशिश कीजिए, नहीं दिखाएगा। लेकिन जब कागज़ वाटों में सटा दीजिएगा ना, तो फिर बढ़िया से कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देगा, बढ़िया से मतलब उतना भी क्लियर नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कुछ दिखाई देगा। तो वो एक क्या है, पारभासी जैसा काम करता है। तो पारभासी का उदाहरण सबसे बेस्ट होता है तेल लगा हुआ कागज़। उसके बाद पानी यानी भीगा हुआ शीशा, भीगा हुआ शीशा भी किसके जैसा काम करता है, आपका पारभासी के जैसा। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप समझते हैं प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, ये भी तो जानना जरूरी है कि प्रकाश चलता कैसे है। जैसे हम लोग टेढ़ टाढ़ चल देते हैं, नहीं डरते हैं, कभी इधर कभी उधर। अगर सीधा चल रहे हैं किधर देख लिया, अच्छा लाल पीला हरा, गाड़ी उधर घुमा दी, आधा घंटा का जगह 1 घंटा लग जाए, लेकिन हम जाएंगे उधर से। ससुरा एकदम बड़ा बदमाश होता है ये लड़का सब, तो होता कि नहीं। तो लेकिन प्रकाश कैसे चलता है, क्या ये भी लाल पीला का हरा के चक्कर में इधर उधर टेढ़ टाढ़ करता है क्या, नहीं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। बोलेगा सर क्या, हाँ, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। उसके बीचवा में अगर कोई आ जाएगा ना, वो सोच रहा वहीं टकरा के लौट जाएगा, फिर भी वो मोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा होता है। बोलेगा सर कैसे, थोड़ा समझाइए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये आपका क्या है कि लाइट है, ऐसा प्रकाश जा रहा है, ठीक है, प्रकाश क्या हो रहा है, जा रहा है। मान लीजिए ये क्या है, लाइट है आपका, इससे प्रकाश जा रहा है। इसके आगे में मान लीजिए एक पत्थर रख दिए, क्या रख दिए, पत्थर। हम लोग जानते हैं पत्थर क्या है, अपारदर्शी है, प्रकाश पार नहीं होगा। तो जैसे ही इसे टकराएगा ना, जैसे ही टकराएगा तो ये मत उम्मीद रखिए कि बगलवा से यहाँ से घूम के फिर आगे बढ़ेगा, ये उम्मीद मत रखिए कि बगल से घूम के फिर चल जाएगा, ऐसा कभी मत उम्मीद रखिए। जैसे ही टकराएगा ना, ये इधरे छिटक जाएगा, इधरे छिटक के रह जाएगा, इधर वाला भाग क्या रह जाएगा, काल का रह जाएगा, मतलब उधर लाइट जाएगा ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, प्रकाश तो यहाँ से मुड़ के इधर जाना चाहिए था, लाइटिंग इधर भी होना चाहिए था। क्या लाइटिंग होता है, नहीं होता है। ध्यान से समझिए ना, कहीं भोज भंडार में जब लाइटिंग लगा रहता है और जब लाइट के सामने में मान लीजिए कहीं खा रहा होता है भोज, और उसके सामने आप जगह खड़ा हो जाते हैं तो अंधकार हो जाता है, बोलते ए हटो हट हट, क्यों हुआ, आपके सामने आने से उधर अंधकार क्यों हो गया, कारण क्या है,
इसका मतलब क्या कि प्रकाश सीधा चलता है। आपने उसको रोक लिया, इधर रख दिया, उधर जाने ही नहीं दिया। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमसे टकराया और इधर से मोड़ के चल गया, उसके बाद वो देख पाता है। ऐसा होता है? ऐसा होता तो कभी अंधकार ही नहीं होता। कभी अंधकार होता नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश सीधा चलता है। अगर उसके रास्ते पर अपारदर्शी वस्तु आएगा तो वो लौट के इधर रह जाएगा, सामने नहीं जाएगा। इधर हम देखते हैं वो मुड़ के नहीं जा रहा है। जा रहा है क्या? नहीं जाता है। वो प्रकाश सीधी रास्ता में चलता है। आप देखे भी होंगे किसी का घर यदि टाली उली का है ना, तो देखिए टाली उली में छेद होता है, तो जब धूप का दिन में देखिएगा उस छेद सब में धूप क्या सूरज की किरणें घर में घुसता है, तब देखने मिलेगा कितना पतला होकर घुसता है, एकदम पूरा क्लीन। क्या वो टेढ़ टाढ़ होकर घुसता है क्या? नहीं, वो सीधा होकर घुसता है। अब आप बोलिए क्या सर, अगर सीधा ही चलता है तो फिर कैसे साइड में लाइटिंग हो जाता है? तो फिर कैसे हमारा घर में बॉल लगाते हैं तो साइड में तो बॉलवा का आकार कैसे होता है? गोल। तो जितना दूर तक उसका क्षेत्र होता है उतना दूर तक तो छितराएगा ना, छितराएगा ना, कोई दिक्कत? छितराएगा, उतना दूर तो दिखाई देगा। लेकिन जब उसके रास्ते पर कोई चीज़ जैसे हथवा ऐसे रख दीजिए और उसके सामने में देखिए तो क्या लाइटिंग होता है? पूरा अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा अंधकार। और जिधर आप छोड़ के रखिएगा उधर लाइटिंग चल जाएगा, फिर उधर क्या हो जाएगा? लाइटिंग। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसा चलता है? एक सीधी डायरेक्शन में। यदि उसके रास्ते में कोई आया तो वहाँ से रुक जाएगा और वहीं से क्या हो जाएगा? लौट जाएगा प्रकाश। समझ में आ गया? प्रकाश कैसे रास्ते में चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है, यानी एक सरल रेखा में चलता है। सरल का मतलब सीधा। समझा है? प्रकाश कभी टेढ़ टाढ़ नहीं चलता है। अगर टेढ़ टाढ़ ऐसा होता ना तो किसी एक पाइप को ले लीजिए, लंबा पाइप, ठीक है, उसके बीच में क्या, पाइप का मतलब समझते हैं ना, बीच में फुकाट होना चाहिए, बुड़की बुड़की, ठीक है। और उस पाइप से पाइप को सीधा करके कहीं मोमबत्ती जला के इसे देखने का प्रयास कीजिए, देखने मिल जाएगा। आपको पता है कि सीधा करके रखेंगे तो देखने मिल जाएगा। अगर उसको टेढ़ा करके देखेंगे ना, मान लीजिए इसको मोड़ दिए, ऐसे ऐसे मोड़ दिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मोमबत्ती है, यहाँ जल रहा है, ठीक है, और ऐसे हम पाइप को मोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे करके, और इन्हें से देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ से देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश सीधा चलेगा। जैसे ही टकराएगा तो इधर टकरा के ही क्या हो जाएगा? इधर टकरा के ही वापस लौट जाएगा और हम तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन जैसे ही इसको हम सीधा करेंगे तो प्रकाश सीधा चलता है, हमारे आँखों तक सीधा आ जाएगा और हमें वो रोशनी दिखाई आराम से क्या हो जाएगा? दे देगा। समझ में आ गया? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, न कि टेढ़ टाढ़। समझ में आया? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अब तो छाया क्या है? छाया क्या है इसको जानते हैं। छाया का मतलब शैडो। शैडो मतलब छाया का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? कालका भाग। आपके पीछे जो कालका भाग बनता है, रात में खड़ा नहीं होते हैं, खड़ा होते हैं तो लाइट के सामने में तो आपके पीछे काला भाग बनता है। छोटका बच्चा डरता है, ये भूत ये भूत, वो आपका क्या है? छाया है। उस हम लोग क्या बोलते हैं? छाया। छाया बनता क्यों है ये भी तो आपको सोचना चाहिए कि छाया बनता क्यों है। तो देखिए, जब प्रकाश के सामने में अपारदर्शी वस्तु आता है, अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश पार ना हो सके, तो हम जानते हैं प्रकाश सीधा चलेगा, तो जब उससे टकराएगा तो प्रकाश लौट के इधर रह जाएगा और उसके पीछे अंधकार रह जाएगा। उसी अंधकार यानी काला एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं ससुरा? छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाया। जैसे कुछ देर के लिए देखिए ना, हम मेरे ऊपर लाइट आ रहा है, तो जैसे लाइट आ रहा है तो हमारे कुछ पीछे देखिए बोर्डवा में क्या बन रहा है? काला भाग बनता है ना। अब मेरे से थोड़ा कम बन रहा है, देखिए चारों तरफ लाइट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा छाया को कम कर रहा है। तो अगर स्पेशली एगो लाइट इधर रहेगा तो इधर का जो छाया जो लाइटिंग गिरेगा मेरे शरीर के ऊपर, तो पिछवा वाला भाग का क्या होगा? अंधकार रह जाएगा। क्या रह जाएगा? अंधकार, क्योंकि लाइट इधर से आ रहा है, पीछे मुड़ के जाएगा नहीं, और जब मुड़ के नहीं जाएगा तो इधर वाला लाइटिंग होगा, उसके पीछे में क्या रह जाएगा? कालका भाग रह जाएगा ना, काला भाग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? छाया। क्या बोलते हैं इसको? छाया। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश के रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु आता है, क्या आता है? अपारदर्शी वस्तु आता है, तो उसके पीछे में काला भाग बनता है, उसे हम लोग छाया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छाया। समझ में आया? तो अगर बोल लीजिए, अगर मान लीजिए पारदर्शी वस्तु रहता, मान लीजिए मेरे शरीर से लाइट पार हो जाता, तो क्या कभी छाया बन पाता? नहीं ना। बनता क्या? तो छाया कब बनता है? जब अपारदर्शी वस्तु आएगा तभी छाया बनता है। कभी देखे हैं कि ऐसे शीशा को रख दिए है जिससे प्रकाश पार होता है और उसका छाया बना है? नहीं बनेगा, उसका छाया नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकाश से पार हो गया। प्रकाश जब पार हो गया तो काला एरिया को क्या कर देगा? लाइट कर देगा। सिंपल बात है। तो जब अपारदर्शी वस्तु आता है किसके सामने में? प्रकाश के सामने में, तो उसके पीछे एक काला भाग बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? हम लोग शीशा समझ गए ना। शीशा किसको कहते हैं? जिसका आर पार हम देख पाएँ। जैसे गाड़ी में लगा रहता है, बोलेरो में, उन्हें देखते हैं, हा हा क्या क्या जा रहा है, या हा क्या सब्जी का दुकान, हा क्या कुल्फ़ी मलाई, हा गाड़ी में बैठ के
देखते हैं कि नहीं। पानी जब गिरता है तो चारों तरफ खिड़की लगा देते हैं। ट्रेन का भी एक शीशा होता है ना, शीशा वाला, जो क्या होता है कि खिड़की में एक शीशा वाला गिरा देते हैं और देखता है, हा क्या मज़ा है, हा क्या गांव है, हा क्या ट्रेन पटरी है, हा क्या नदी है। किसके माध्यम से देख रहे हैं? वही खिड़की के माध्यम से, जो कि जिसमें क्या लगा हुआ, शीशा। शीशा का मतलब जिसका हम आर पार देख सकते हैं, जिसका हम आर पार देख सकते हैं, जो कि वो पारदर्शी है। लाइट पार होगा, लाइट पार होगा तो हम देख पाएंगे, तो पारदर्शी है ना। तो देखो, जब किसी शीशा के एक पट्टी में पॉलिश कर दिया जाए ना, तो बन जाता है दर्पण। क्या बनता है? दर्पण। जब शीशा का एक पट्टी को पॉलिश कर देते हैं तो बन जाता है दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं इसको? मिरर। जिसका आप घर में रोज़ इस्तेमाल करते हैं पोता पोती करने में। ससुरा इधर पोतो, इधर पोतो, इधर कंघी करो, इधर करो, इधर हिने छोड़ो, हिने छोड़ो, हिने छोड़ो। किसको देख के? दर्पण को देख के, जिसको हम लोग आईना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आईना। साइंस में इसको बोलते हैं दर्पण। साइंस में इसको क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण कोई अलग चीज़ नहीं है, आपकी आईना है। आईना जब टूट जाएगा तो उसको देखना एक पट्टे से लाल करके पॉलिश किया रहता है ना। वो जब उखड़ जाएगा ना तो हिने से हुने देख पाइएगा, ए ससुरा तू है उस पार में। जब पॉलिश के बाद रहेगा तो कोई नो को नहीं दिखाई देगा, आप ही को दिखाई देगा। तो बड़ा देखिए, गोरका हुए है कि कालका हुए हैं, वो क्या है? दर्पण है। क्या है वो? दर्पण। समझ में आ गया? तो वैसा शीशा जिसका एक पट्टी पॉलिश किया हुआ होता है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब हम लोग अगले भाग में जानेंगे और भी गहराई से समझेंगे कि दर्पण के कितने प्रकार हैं, वो भी जानेंगे। खैर इतना अभी जो 6 क्लास में है उसको हम लोग जानते हैं, हम लोग अच्छे से समझेंगे और धीरे धीरे से समझेंगे और क्लास वाइज समझेंगे तो हम लोग को आसानी होगा। ऐसा बात थोड़ा है कि एक थाली खाना दे दिया, हुड़ोस के एक के बार में थाली वो भर लेंगे तो पेट एक के बार में भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे खाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा और पेट भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। उसमें जो एनर्जी होता है, नहीं एक के बार में खाएंगे सोच क्या होगा, मुँह इतना बड़ा चाहिए, सोच उतना बड़ा मुँह थोड़े है। अब देखिए क्या पढ़ेंगे अब? परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन। जब किसी चीज़ से कोई चीज़ टकरा के लौट जाता है, जब किसी चीज़ से कोई चीज़ टकरा के लौट जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। जैसे वो बॉलवा ले लिए, बॉल गेंद और दीवार में मारेंगे, जैसे दीवार में मारेगा टकरा के आपके पास फिर भागेगा। ये सोच रहा किस में मारा हमको, हम लोग कहें दीवार में मारे, इतना जोर से मारना चाहिए, दिमाग के चक्कर आ गया, बलवा बोलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसको मारेंगे लौट के आएगा। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकरा के लौट के आता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। आप बोलिएगा मत इसमें कि सर यहाँ प्रकाश का, हम प्रकाश का नाम नहीं लिए हैं। परावर्तन का मतलब होता है कोई चीज़ को टकरा के, नहीं कोई चीज़ से टकरा के लौट जाना ही परावर्तन। जैसे एक्सीडेंट हुआ होता है ना, ससुर लोग बहुत स्पीड से गाड़ी चलाएगा, हीने से इधर हीने सुता देगा गाड़ी को, और सुताने के चक्कर में खुद भी कभी कभार सूत जाता है। लेकिन कभी कभार बिछुआ में ना चलाते 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 एक अचानक कहीं पर बिछुआ में क्या जाता है गाड़ियाँ, तो मारता है जोर से इतना ना, थूतूर मुतू टकरा के सब लेवल हो जाता है। जैसे मारता है गाड़ी में, गाड़ी तो टकराया, वो भी जाकर गाड़ी से टकराया, उसका गाड़ी भी उसको टकरा दिया, पीछे कर दिया, तो तुम्हारा परावर्तन हुआ। क्या हुआ? परावर्तन। देखिएगा शादी ब्याह में चलने के चक्कर में या इधर उधर जल्दीबाजी के चक्कर में किसी किसी से टकरा जाते हैं, वो भी ससुर इधर करता, हम भी करते हैं, ये सामने से जब आ जाता है ए तो गलतीबाजी हो जाता है। क्यों? वो भी चाहता है जल्दी से कहीं जाए, हम भी चाहते हैं जल्दी से जाए, तो कभी कभी थू में टकरा, ससुर कैसे हो गया, टकरा भी जाते हैं। तो जब कोई चीज़ से टकरा के लौट जाते हैं तो उसे परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। लेकिन हम लोग यहाँ कौन सा परावर्तन पढ़ रहे हैं? वो परावर्तन नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये परावर्तन है प्रकाश, यानी प्रकाश का परावर्तन। कौन सा परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? जब कोई किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह वस्तु प्रकाश को वापस लौटा देती है, उसे परावर्तन कहते हैं। यानी हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब प्रकाश टकरा के लौटेगा। तो प्रकाश जब किसी चीज़ से टकरा के लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन। इंसान की किसी इंसान से टकरा के लौटेगा तो उसे इंसान का परावर्तन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत ना? यदि गेंद किसी चीज़ से टकरा के लौट रहा है, यदि गेंद किसी चीज़ से टकरा के लौट रहा है तो वहाँ पर बोलेंगे गेंद का परावर्तन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा के लौट रहा होता है तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया है कि किसी भी चीज़ में अगर पॉलिश किया हुआ रहे तो परावर्तन बहुत बढ़िया होता है, एकदम पूरा मस्त होता है। बोले सर कैसे? देखे होंगे आप लोग, छोटा में बदमाशी किए होंगे, टूटा फूटा शीशा लेके, टूटा फूटा दर्पण लेके, यानी आईना,
बैठे रहते थे धूपवा में। और अगर कहीं पर बगल में कहीं दोस्त तुम्हारा रहता ना, उसको क्या करने के लिए, परेशान करने के लिए, वो शीशा तो सूझ के और मुँह करके और उसके मुँह में डालते थे। नहीं, जैसे ही आपके सूरज का रोशनी आपके शीशा दर्पण में गिरा, वैसे ही दर्पण आप घुमा के एडजस्ट करके उसका मुँह में लगा रहे हैं, कभी उसका कान में लगा रहे हैं, कभी उसके मुँह में लगा रहे हैं, उसको डाइवर्ट कर रहे थे। करता है कि नहीं? वो कैसे आपने क्या किया, उसका परावर्तन आ रहा था हीने, आप कर दिए हूने। कर दिए कि नहीं किए? तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप यहाँ पर कोई चीज़ किसी शीशा को पकड़ के, सॉरी आईना को पकड़ के रखिए और आप टॉर्च मारिए, देखिएगा वो लौट जाएगा। यदि हम 90 डिग्री कोण पर रखेंगे ना पकड़ के, लाइट जो जैसे लाइट आ रहा है तो उसका 90 डिग्री हो जाए तो फिर आप ही का और लौट जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मोड़ दीजिएगा तो दूसरा और जल जाएगा, आपको पूरी तरह से दिखाई देगा हाँ लाइट आ रहा है इधर से जा रहा है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चिकनी वस्तु से जो परावर्तन की क्रिया है ना, वो स्पष्ट रूप से बढ़िया तरीके से हम लोग देख सकते हैं। वरना ऐसे भी चीज़ों से होता है, ऐसा बात नहीं कि हमसे भी टकरा के जो अपरदर्शी, जैसे हमसे प्रकाश पड़ रहा है ना हम पे, तो हमसे टकरा के कैमरा में जा रहा है, तभी तो आप मेरा प्रतिबिंब देख रहे हैं। इसको और भी गहराई से जानेंगे, बट इतना जान जाओ कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो फिर वापस जो लौटता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन अलग चीज़ है, परावर्तन का मतलब कुछ किसी भी चीज़ का परावर्तन, लेकिन प्रकाश का जब परावर्तन बोलेंगे तो ओनली ऑन सिर्फ प्रकाश का परावर्तन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये तो हमारा था परावर्तन के बारे में। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या चीज़ है? फोटो, फोटो, फोटो। ये साइंस से बोलते हैं प्रतिबिंब, इंग्लिश से बोलते हैं फोटो, नहीं बोलते हैं एगो फोटो का दो ना, लड़की का फोटो भेजो, देखेंगे पहले कैसा है, उसके बाद जाएंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? वो फोटो को साइंस में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो उसको हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे क्या। ठीक है, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।